आप जिस शख्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका नाम इब्राहिम ट्राओरे है और ये मात्र 34 साल की उम्र में बुर्किना फासो के यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं। साल 2022 में इब्राहिम ट्राओरे ने कूप करके राष्ट्रपति पॉल हेनरी डमीबा को सत्ता से हटा दिया और बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन गए और कहा, हमें अपने देश को खुद चलाना है, विदेशी ताकतों के बिना। इब्राहिम ट्राओरे ने कूप क्यों किया, इसके लिए आपको फ्रांस और बुर्किना फासो के इतिहास को जानना होगा। बुर्किना फासो फ्रांस का कॉलोनियल था। साल 1896 से लेकर 1960 तक बुर्किना फासो, जिसे पहले अपर वुल्फ कहा जाता था, साल 1896 में फ्रेंच कॉलोनी बन गया और यहाँ फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा था और फ्रांस ने यहाँ के लोगों और संसाधनों का उपयोग जबरन श्रम, खेती और सैन्य सेवा के लिए किया। 5 अगस्त 1960 को अपर वुल्फ को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके बाद फ्रांस ने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बनाए रखा, जो कि सहायता और सलाहकारों के माध्यम से जारी रहा और काफी समय तक फ्रांस सहयोगी सरकारें यहाँ पर चलती रहीं। 1983 में थॉमस संकारा सत्ता में आए और उन्होंने देश का नाम बुर्किना फासो रखा। थॉमस संकारा ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, विदेशी लोन को ठुकरा दिया, फ्रांस की नियो कॉलोनियल रोल की आलोचना की। हालांकि 1987 में उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें विदेशी साजिश की आशंका जताई जाती है। संकारा की हत्या के बाद ब्लाज कंपाओरे सत्ता में आए और फ्रांस से संबंधों को फिर मजबूत किया। उनके शासन में फ्रांसीसी सैन्य अड्डे, निवेश और राजनीतिक समर्थन फिर से बढ़ा। हालांकि उनकी सरकार धीरे धीरे तानाशाही में बदलने लगी और जैसे जैसे साहेल क्षेत्र में आतंकवाद असुरक्षा बढ़ी, बुर्किना फासो के लोग फ्रांस को इसका जिम्मेदार ठहराने लगे, यह कहते हुए कि फ्रांस अफ्रीका का अपना हितों के लिए यूज कर रहा है। इसके बाद 2022 में कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने सत्ता संभाली। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को बाहर निकाल दिया, फ्रेंच 24 और आरएफआई जैसे फ्रांसीसी मीडिया पर बैन लगा दिया और सुरक्षा समझौते खत्म कर दिए। उन्होंने रूस, ईरान और तुर्की से संबंध बढ़ाए और माली व नाइजर के साथ मिलकर साहेल अलायंस बनाई। उनका संदेश साफ था, देश की आज़ादी, अफ्रीकी एकता और विदेशी दखल से मुक्ति। राष्ट्रपति बनते ही इब्राहिम ट्राओरे ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस, नेचुरल रिसोर्सेस पर देश का नियंत्रण और सेना को और मजबूत करना। उन्होंने विदेशी कंपनियों से मिनरल रिसोर्सेस को रिक्लेम करना स्टार्ट किया और कहा, हम अपने ही देश में गुलाम नहीं रह सकते। हम वेस्टर्न पावर से नहीं, अफ्रीका की जनता के आदेशों से चलेंगे। देश में लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्रियां खोली गईं, सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और रिफाइनरी शुरू की गई। किसानों को मुफ्त में बीज, औजार और ट्रैक्टर फ्री में दिए गए। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई, जबकि पॉलिटिशियन की सैलरी में भारी कटौती की गई। इन्हीं सब की वजह से इब्राहिम ट्राओरे काफ़ी फेमस हो गए। बुर्किना फासो के साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोग उन्हें अफ्रीका का चे गुवेरा कहने लगे। ट्राओरे को लेकर काफ़ी विवाद भी रहे। एक मस्जिद तोड़ने की घटना में उन्होंने खुलकर कहा, हम सेकुलर देश हैं और धार्मिक एजेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ट्राओरे की इन नीतियों की आलोचना पश्चिम देशों ने खूब की, लेकिन माली, नाइजर जैसे देशों ने समर्थन किया और तीनों देशों ने साथ मिलकर साहेल अलायंस बनाया। इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो को एक नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन क्या यह रास्ता ड्यूरेबिलिटी की ओर ले जाएगा या फिर एक इंस्टेबिलिटी की ओर, ये वक्त ही बताएगा। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है? क्या इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका की जनता को बदल सकते हैं? नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।